मैडम, आज झारखंड आप आए हैं और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर के क्या क्या बातें सामने आई हैं और जो जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं स्कीम्स या हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पर रिव्यू मीटिंग की थी। तो ऑफिसर्स कोई भी उसके साथ डाटा नहीं लाए थे। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, कई जगहों में ऐसा मामला आ रहा है सामने कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल पाता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे? नहीं, कमीशन का संगठन इसलिए ही तो हुआ है, कमीशन इसलिए ही बनाए हैं कि माइनॉरिटी को उनका अधिकार उनको दिलाने में कमीशन अपना पूरा कोशिश करेगा। अच्छा मैडम, झारखंड में अब तक अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण नहीं किया गया, क्यों? अब वो तो आप सरकार से हम पूछेंगे कि उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किस लिए नहीं किया। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं मैडम, वो केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो झारखंड के मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं मिल पाती हैं? हाँ, वो तो है, हमने मीटिंग में भी पूछा है। और क्यों नहीं मिल पाती है वो ही जाने, क्यों माइनॉरिटीज़ को यहाँ की सरकार देखना नहीं चाहती, क्योंकि जो बजट केंद्र सरकार से भी मिला है उसका भी यूटिलाइज यहाँ झारखंड सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, मॉब लिंचिंग जैसे मामले बहुत आते हैं, देश में कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो जा रही है। झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेके कानून भी बना, मगर उसके बाद भी थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। जो मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए हैं, आज तक उनको मुआवजा या उनकी पत्नी को या उनके परिवार को नौकरी तक नहीं मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ऐसा लगा तो आप एक लेटर लिखिए एनसीएम को, हम सरकार से पूछेंगे। अच्छा मैडम, वित्त आयोग नहीं रहने से मुस्लिम छात्र छात्राओं को यहाँ के जो पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में क्या कहना? तो उर्दू टीचर ही नहीं है यहाँ पर, तकरीबन 3000 तक उर्दू टीचर्स के वैकेंसीज है। वक्फ बोर्ड की यहाँ पर कमेटी नहीं है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं है। और मदरसों में हमने यहाँ के मदरसे विज़िट किए थे, मदरसे में एजुकेशन वहाँ तो हम जहाँ गए थे वहाँ तो बच्चे ही नहीं थे, लेकिन वो मदरसा चल रहा है जो मौलाना आज़ाद के द्वारा 1917 में स्थापित किया गया था। जुमल इस्लामिया जो हमारा मदरसा है पास ही में है, तो इसकी हमने साथ ही जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट रांची ऑफिसर है उनको लेकर गए थे, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी हमारे साथ लेकर गए थे, उनको भी बताया हमने सिचुएशन। तो वो लोग कह रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं बोलकर, कुछ लोग कह रहे हैं हमने छुट्टी दे दी बोलकर वो मदरसे वालों ने कहा है। तो हमने उनसे एक लेटर लिखवा दिया है और उनको वार्निंग दी है कि दोबारा अगर ऐसा होगा तो आपको सरकार यहाँ के डीएम उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो मौलाना आज़ाद का द्वारा स्थापित किए गए कॉलेज का भी हमने आज विज़िट किया था, तो वहाँ पर अच्छा लगा कि बहुत 2500 के तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि माइनॉरिटी का डेवलपमेंट उनके एजुकेशन और तालीम से ही होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लिस्ट रजिस्टर बताया था हमको कि 35 लोग हैं प्रोफेसर्स हैं, और उन्होंने जब हमको कंप्यूटर से लिस्ट निकाल कर दी तो उसमें 16 थे। जो साइन करा हुआ है वो 35 हैं, जो उन्होंने डाटा दिया है वहाँ पर 16 प्रोफेसर का दिया है। तो ऐसी बात है, कॉलेज की स्थिति थोड़ी क्या बोलते उस पर कोई बहुत गंदगी दिखाई दी है। वो भी उन्होंने कहा है कि यही अंजुमन इस्लामिया उसको देखता है, तो सरकार इस पे ध्यान दे और यहाँ के ऑफिसर थोड़ा उस पर देखें। हम भी पूछेंगे, इनको रिकमेंड करेंगे कि एक तो वहाँ पर प्रोफेसर्स की कमी है, उसको रिकमेंड करें। बड़ा गिरा हुआ नज़र से देखा जाता है अल्पसंख्यकों को। नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही ज़्यादा नुकसान होता है। उर्दू टीचर्स के पोस्ट मैंने बताए हैं, पूरे वैकेंसी में 3000 के तकरीबन उतने हैं। तो सरकार ये भी माइनॉरिटी के लैंग्वेज का मामला है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा है, हम पूछेंगे ज़रूर। क्या आपको आए हुए 3 दिन हो गए मैम, क्या आपने वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट से मुलाकात की? हाँ, वो मीटिंग में आए थे, वो भी आए थे, लेकिन उनके पास ना वक्फ बोर्ड का डाटा है, ना ज़मीन कितनी है, इंक्रोचमेंट कितना हुआ है, कितने केसेस है। वो बता रहे थे 2 केसेस है हाई कोर्ट में है, और उसके अलावा कुछ वक्फ बोर्ड लैंड का सर्वे का रिपोर्ट उनके पास नहीं है। उन्होंने कह रहे थे कि झारखंड का इस्टेब्लिश होने के बाद आज तक वक्फ बोर्ड का सर्वे नहीं हुआ है। हमारे माइनॉरिटी के रिलेटेड लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है, तो आप हमें लिखिए, हम इंक्वायरी रिपोर्ट मांगेंगे सरकार से। मैडम, तो ये बताइए कि जो अब आप जैसे आप यहाँ पर हैं, कौन आपको लिख के देगा, कौन आपको शिकायत करेगा? ऐसा कोई टीम गठित करके जाएंगे यहाँ से जब जाएंगे? नहीं, हमको तो बहुत कंप्लेन आए हैं, हम उन्होंने सबसे लिया है, उस पर नोटिस देंगे सरकार को।
आपके द्वारा यहाँ झारखंड में भी टीम गठित होना चाहिए ताकि हर एक चीज पर रूपरेखा बना करके आपको रिपोर्ट भेजी जाए। नहीं, हमारे द्वारा हमको कोई अधिकार नहीं है कमेटी बनाने का। हम सरकार से रिकमेंड करेंगे कि कमेटी यहाँ की कमीशन की गठित किया जाए ताकि माइनॉरिटी हमारा भी काम आसानी से हो पाए। अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है झारखंड के अंदर? नहीं, संरक्षण संवर्धन देखिए हम ये बात आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, क्योंकि आप चेयरमैन होने के नाते आपका नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी है। नहीं, एक बात तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है ये हम तभी बताएंगे जब आपके अधिकारी हमको डाटा देंगे। जब डाटा दे रहे नहीं है और जो हमने भेजा है सेंट्रल केंद्र से जो बजट आया उसका यूटिलाइज नहीं किया है, हमने ये बात विषय रखी है, मंत्री जी को भी बताया, गवर्नर जी को भी बताया। जैसे मैडम आपने बताया कि बहुत सारी शिकायतें झारखंड से मिली है, तो क्या आपको लगता है सूबे की सरकार झारखंड में अल्पसंख्यकों के संरक्षण संवर्धन के लिए जो कुछ कर रही है वो उचित नहीं है या क्या? नहीं, उचित है नहीं है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट मैं क्या कह रही हूँ, आयोग के अध्यक्ष होने के नाते तो आपका नहीं 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 मैं मेरी बात सुनिए आप। मैं जो कह रही हूँ, हम माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने बैठे हैं। हम माइनॉरिटी की तरक्की चाहते हैं, इसलिए हम आज आपके सामने हैं। तो मुद्दा ये है कि जब आप झारखंड में क्या, हमारे झारखंड में क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही है आप मुझे नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप तो बताइए मैडम कि बहुत सारी हाँ, इरेगुलरिटीज मिली है। हाँ, नहीं। देखिए उन्होंने डाटा नहीं लाया है। मैंने आपको ये बताया है कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो यहाँ की सरकार से पूछेंगे कि यहाँ की माइनॉरिटियों के लिए क्या क्या कौन सा स्कीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो हमें भेजिए, तब वो हम आगे चल के इन पे क्या सोचेंगे कि क्या करना है। नेशनल गवर्नमेंट के 24 सारे स्कीम चल रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑनेस्टली हो रहा है? नहीं, वो तो बजट को भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं।